हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। आज ये जो पेपर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम 18 अगस्त से शुरू हैं, बीयर फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, इस पेपर में से कम आपके 15-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी के पास ये जानकारी जा सके। ये जो पेपर है 2023 का है, राजा महेंद्र प्रताप से राजू विश्वविद्यालय बीआर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे उसका पेपर है, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पद यानी कि लिबिडो का संबंध है। पद लिबिडो का संबंध किससे है, तो ये सिगमंड फ्राइड। ठीक है, याद रखना सिगमंड फ्राइड। और ये प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, पूरा पेपर को एनालिसिस किया गया है, तब आपको ये आंसर बताए जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नैतिकता तथा आदर्शों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा परम अहम। ठीक है, परम अहम आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है, तो व्यवसाय चयन में रुचि। देखिए, इस पेपर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है। बाल्यावस्था में जो होता है वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन चुनिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 7वां प्रश्न है, बाल अपराध एक कानूनी पद है। ठीक है, याद रखना बाल अपराध एक कानूनी पद है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है, तो ये है सामाजिक अनुमोदन। ठीक है, और इसका जो आंसर अब यूनिवर्सिटी क्या माने देखिए दुश्चिंता भी हो सकता है, लेकिन हम जाएंगे सामाजिक अनुमोदन पर। आप अपनी राय कमेंट में देना। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा समानता समता में निहित है। समानता समता में निहित है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा एकल संतान। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं। स्तर यहाँ पर पूछे गए हैं, तो स्तर जो है वो 3 हैं और अवस्थाएं पूछी जाए तो वो 6 हैं। ठीक है, अवस्थाएं कितनी है, 6 हैं। याद रखना दोनों, ये इस बार दोनों ही पूछे गए थे। आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है। आप बस बाहरी शक्ति याद रखना, बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, इससे कोटेशन आप इसी तरह से याद करिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास है। विकास क्या है, विकास वंशक्रम गुणा वातावरण। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है। लिंग का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतः दर्शन विधि में निरीक्षण होता है, किसका होता है, अपना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने कहा है। इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक हॉल है, उसमें जो है संघर्ष चल रहा है, तनाव चल रहा है, तूफान आ गया है, विरोध हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन यानी कि यह है क्या है, मानसिक विकास
संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह है मानसिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन। एरिक्सन भी लिखा सकता है, एरिक्सन भी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? तो ये तर्क संक्रिया नहीं है। देखिए, ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। यहाँ पर जो है संवेदी कामक अवस्था पूछी जा सकती है, जो कि 0 से 2 है, और पूर्व संक्रियात्मक पूछी जा सकती है, तो ये 2 से 7 है, और मूर्त संक्रिया अवस्था पूछी जा सकती है, 7 से 11 है, और अमूर्त संक्रियात्मक 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने, ये भी आपको याद रखना होगा। एक है अमूर्त, ठीक है, तो ये है 11 से 14, ठीक है, 11 से 14 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अवस्था भाषा विकास से संबंधित है? भाषा विकास से संबंधित है, ये है पूर्व संक्रिया अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं? अवस्थाएं यहाँ पर 6 हैं, अगर स्तर पूछे जाएं तो वो 3 हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया था? ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है। अब लिबिडो का संबंध है, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक पूछा गया किसने दिया, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है, और ये है मनोलैंगिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेड-पीडी के प्रत्यय का संबंध है, ये लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? ये कहा है वाटसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय नहीं है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैनले हॉल हैं, एडोलसेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? भावात्मक स्थिरता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है? कौन सी है? सभी हैं, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है? ये होती है किशोरों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ये होगा किशोरावस्था। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं यहाँ पर। किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसका राइट आंसर किलपैट्रिक हो जाएगा, ठीक है। किलपैट्रिक इसका करेक्ट आंसर है। कहीं कहीं आपको स्टैनले हॉल भी बताएंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, वैसे किलपैट्रिक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखन किसका उदाहरण है? लेखन फाइन मोटर स्किल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है? डेनियल गोलमैन। 38वां प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर तथा पेज। नेक्स्ट प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण की एजेंसी है उपयुक्त सभी, परिवार, विद्यालय, समाज। नेक्स्ट प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? जीमेल नहीं है, बाकी ये सब हैं तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ किया? C.W. बियर्स, ठीक है। अपन नेक्स्ट प्रश्न भर रहे हैं, बाल अपराध का अर्थ है सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है? क्रोध तथा कुंठा।
जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सीखने के समान अवसर प्राप्त हों कहा जाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? 21A। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं, ये चिंता विकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोसिस। ठीक है, न्यूरोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण के कारक हैं भाषा, संस्कृति, सहानुभूति, उपयुक्त सभी। राइट आंसर। कौन सी मानव ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक होती है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु वर्ग के बालकों के अधिकारों की रक्षा करता है? राइट आंसर हो जाएगा 0 से 18। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2015 में। निम्नलिखित में से क्या किशोरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती नहीं है? खाने का विकार नहीं है। आक्रामक प्रवृत्ति के बालक को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है पुरस्कार। ठीक है। अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? किशोरावस्था। बालक के समाजीकरण हेतु औपचारिक साधन है विद्यालय। मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया है? 14। ठीक है। फ्राइड के अनुसार, यानी कि सिगमंड फ्राइड के विचार में किसी व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करता है ये अचेतन। ठीक है, अचेतन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कियों के पिता प्रेम को फ्राइड ने माना है इलेक्ट्रा ग्रंथि। मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास होता है सिर से पैर की ओर। टोली अवस्था संबंधित है, ये उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण। क्रियात्मक विकास। ठीक है। बालक के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है तुलनात्मक विधि। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है शारीरिक विकास से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। बालक के विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? परिवार। एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? सभी याद रख लेना, ये विश्वास बनाम अविश्वास है। ठीक है, ये आपको बुक में मिलेंगे, मॉडल पेपर में आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं। वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है कहलाता है उद्दीपन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का उच्चतम सोपान कौन सा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है।